पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की शादी के वक्त अध्यापिका होने के दावे को आलोक मौर्य के गांव वालों ने सिरे से खारिज कर दिया। गांव के लोगों का दावा है कि आलोक मौर्य से शादी के समय ज्योति मौर्य सिर्फ इंटरमीडिएट पास थी। जबकि कुछ रोज पहले ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी का एक कार्ड सामने आया था जिसमें ज्योति मौर्य के नाम के नीचे अध्यापिका लिखा दिखाई दिया था। लेकिन आलोक मौर्य के गांव के लोगों का कहना है कि ज्योति मौर्य शादी के वक्त सिर्फ इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास थी। मतलब वो शादी के समय टीचर नहीं थी और न ही किसी सरकारी नौकरी में थी। वास्तव में जब संतुलन जब तक था तब तक तो ठीक था। वो भी इंटरमीडिएट पास थी, उसका भी परिवार गरीब था। 2010 में यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले आलोक मौर्य की शादी वाराणसी की रहने वाली ज्योति मौर्य से हुई थी। आलोक के गांव वालों के मुताबिक दोनों के घर वाले एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और आलोक मौर्य के बारे में ज्योति को भी सब कुछ पता था। यही नहीं, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की इसी शादी के कार्ड पर आलोक के दोस्त रामकृष्ण चौरसिया ने सवाल उठा दिए। उन्होंने शादी के कार्ड से छेड़छाड़ कर उसमें आलोक के नाम के नीचे ग्राम पंचायत अधिकारी लिखने का शक जताया, क्योंकि रामकृष्ण चौरसिया का दावा है कि उन्होंने ही आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की शादी का कार्ड छपवाया था। उस दौरान आलोक के नाम के नीचे ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं लिखा था। लेकिन कुछ रोज पहले सामने आए इस शादी के कार्ड में आलोक के नाम के नीचे ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा नजर आया। इसी आधार पर ज्योति मौर्य ने आलोक पर झूठ बोलकर शादी करने का आरोप मढ़ दिया। लेकिन आलोक के दोस्त ने इसे झूठा बताते हुए कार्ड से छेड़छाड़ किए जाने का शक जताया। जानते हैं फोटोशॉप का जमाना है, कोई कहीं से लिख के चीट कुछ भी चेंज कर सकता है। रामकृष्ण चौरसिया ने ज्योति मौर्य के आलोक पर लगाए गए सारे आरोपों को खारिज कर दिया। उनका ये तक कहना है कि ज्योति मौर्य किसी के बहकावे में आकर आलोक पर झूठे आरोप लगा रही हैं। और इसी दौरान पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य पर आलोक के दोस्त रामकृष्ण चौरसिया ने भी गंभीर आरोप लगाए। उनका आरोप है कि ज्योति मौर्य जानबूझकर आलोक को परेशान करने के लिए उन्हें उनकी बेटियों से मिलने नहीं दे रही, जबकि पिछले कई महीनों से आलोक अपनी बेटियों से मिलने की कोशिश में है। वो लगातार पत्नी ज्योति मौर्य से उन्हें उनकी बेटियों से मिलने देने की मिन्नतें कर रहे हैं। लेकिन आलोक के दोस्त रामकृष्ण चौरसिया का आरोप है कि ज्योति मौर्य उन्हें बेटियों से भी मिलने नहीं दे रही। मिलना तो दूर, वो उनसे बात तक नहीं करने दे रही। बच्चों को मिलने दिया जाए, वो दोनों बच्चियों से मिलने के लिए काफ़ी परेशान थे, जिसलिए हमने भी रिक्वेस्ट किया कि मिलने दिया जाए, बात करने दिया जाए। रामकृष्ण चौरसिया के मुताबिक 1.5 साल पहले तक आलोक और ज्योति के बीच में सब कुछ ठीक था। उनका आरोप है कि जैसे ही ज्योति के नए दोस्त के बारे में आलोक को जानकारी हुई, दोनों के बीच बात बिगड़ने लगी। आरोप है कि बाद में ज्योति मौर्य ने आलोक को उनकी बेटियों से दूर कर दिया, जिसके बाद थक हार कर आलोक ने मीडिया का सहारा लिया। और इस बीच आलोक के दोस्त रामकृष्ण चौरसिया ने यह भी दावा किया कि कुछ साल पहले आलोक के पिता ने यूपी के प्रयागराज में ज्योति मौर्य के नाम लाखों की जमीन खरीदी थी, जबकि एसडीएम ज्योति मौर्य ने शादी के बाद आलोक मौर्य पर दहेज मांगने का आरोप लगाया और नहीं देने पर आलोक मौर्य पर प्रताड़ित करने का भी आरोप मढ़ा। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब आलोक के दोस्त रामकृष्ण चौरसिया ने एक सनसनीखेज दावा किया। उनका दावा है कि ज्योति मौर्य के एसडीएम बनने के बाद आलोक के पिता राम मुरारी मौर्य ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में करीब 50 लाख रुपए की जमीन उनके नाम पर ली थी। रामकृष्ण चौरसिया के मुताबिक उस दौरान आलोक के पिता प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए थे और उन्होंने सारा पैसा जमीन में लगा दिया था। 40 से 50 लाख रुपया ऑन रिकॉर्ड खाते में ट्रांसफर किया है इनको, उसके खाते में ट्रांसफर किया। उस पैसे से ज्योति के नाम पे उन्होंने जमीन ली। इसी आधार पर आलोक के दोस्त ने ज्योति मौर्य के दहेज मांगने के आरोपों को नकार दिया, जबकि ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक और उनके घर वालों ने उनसे 50 लाख रुपए और मकान की डिमांड की थी। इस बीच पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के जानने वाले होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य पर हमला बोला और उन्हें लेकर कई बातें कही। मनीष दुबे वही हैं जिन पर आलोक ने ज्योति मौर्य से संपर्क में होने का आरोप लगाया और उनका यह भी आरोप है कि मनीष दुबे के साथ मिलकर ज्योति मौर्य उनकी हत्या की साजिश रचने में जुटी हैं। आलोक मौर्य ने मनीष दुबे की होमगार्ड मुख्यालय में शिकायत भी की थी। लेकिन अब होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने आलोक मौर्य पर बड़ा हमला बोला। वीडियो में मनीष दुबे ने आलोक मौर्य के उस दावे पर सवाल उठाए जिसमें उन्होंने पत्नी ज्योति को पढ़ा लिखाकर अधिकारी बनाने का दावा किया था। हालांकि विवाद में अपना नाम आने से वो परेशान भी दिखे। तो मुझे लगता है कहाँ मैं इन सब चीजों में आगे फंस गया, इससे अच्छा तो मैं जो है दूर रहता है। सूत्रों के मुताबिक एसडीएम ज्योति मौर्य विवाद में मनीष दुबे का नाम सामने आने के बाद उनका ट्रांसफर किया गया। उन्हें यूपी के महोबा में होमगार्ड का जिला कमांडेंट बना दिया गया।